वैसे स्टूडेंट जो 2026 में 10th का एग्जाम देने उसके लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाया हूं। एमएस एजुकेशन के द्वारा हिंदी का श्रम विभाजन जाति प्रथा से आधारित है ये क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये 25 क्वेश्चन। देखिए, द अनचेटेबल्स हु आर दे किसकी कृति है? क्या है? द अनचेटेबल हु आर दे किसकी कृति है? किसकी कृति है? किसकी कृति है? पहले ए में है गांधी जी, बी में है डॉक्टर अंबेडकर, सी में नेहरू जी, डी में विवेकानंद। तो किसकी कृति है? डॉक्टर अंबेडकर की। किसकी कृति है? डॉक्टर अंबेडकर की। द अनचेटेबल्स हु आर दे किसकी कृति है? तो डॉक्टर अंबेडकर की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा कब प्रकाशित हुई थी? बुद्धा एंड हिज धम्मा कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन में ए में 1940, बी में 1957, सी में 1959, डी में 1961। तो कब प्रकाशित हुई थी बुद्धा एंड हिज धम्मा? 1959 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1959 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में चलते हैं। थॉट्स ऑन लिविंगस्टन स्टेज किस विषय पर है? थॉट्स ऑन लिविंगस्टन स्टेज किस विषय पर है? पहला में क्या है? जाति प्रथा, बी में भाषा और राज्यों का गठन, सी में स्त्रियों की स्थिति, डी में बौद्ध धर्म। क्या है? थॉट्स ऑन लिविंगस्टन स्टेज किस विषय पर है? ए में जाति प्रथा, बी में भाषा और राज्यों का गठन, सी में स्त्रियों की स्थिति, डी में बौद्ध धर्म। तो किससे पर है? भाषा और राज्यों का, भाषा और राज्यों का गठन। किससे है? भाषा और राज्यों का गठन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब लिखा गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब लिखा गया? ए में 1932, बी में है 1936, सी में है 1942, डी में है 1950। तो कब लिखा गया? चला 1936 ईस्वी में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब लिखा गया है? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसका तुलनात्मक अध्ययन है? किसका तुलनात्मक अध्ययन है? पहला में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म, डी में है समाजवाद और हिंदू धर्म। तो किसका है? बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद का है। बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन्स किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? क्या? द राइज एंड फॉल द हिंदू विमेन्स किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में स्त्रियों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की उन्नति, सी में स्त्रियों के अधिकार, डी में उपयुक्त सभी। तो किससे है? उपयुक्त सभी। इसमें सभी से है। इसमें क्या है? सभी से है। इसमें क्या है? सभी। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन्स किस विषय से संबंधित है? तो सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, कास्ट इन इंडिया किसका अध्ययन है? कास्ट इस इंडिया किसका अध्ययन है? तो किसका अध्ययन है? जाति प्रथा की उत्पत्ति का विकास, जाति प्रथा की उत्पत्ति और विकास, बी में बौद्ध धर्म का प्रसार,
सी में भारतीय राजनीति, डी में श्रम विभाजन। तो किसका है? जाति प्रथा की उत्पत्ति का विकास। कास्ट इन इंडिया किसका अध्ययन है? जाति प्रथा की उत्पत्ति और विकास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, जाति भेद का उच्छेद का मूल ग्रंथ कौन सा है? जाति भेद का उच्छेद का मूल ग्रंथ कौन सा है? हु आर सुधराज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉमस ऑन लिविंगस्टन स्टेज। तो कौन सा है? एनिहिल्स ऑफ कास्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाडियम कितने खंडों में प्रकाशित है? क्या क्वेश्चन है चला? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाडियम कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ए में 10, बी में 15, सी में 21, डी में 25। कितने में है? तो 21। कितने में है? तो 21 खंडों में प्रकाशित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्यों सम्मेलन में नहीं पढ़ा जा सका? क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्यों सम्मेलन में नहीं पढ़ा जा सका? क्यों नहीं? तो देखिए किस में नहीं पढ़ा जा सका है? ए में स्वस्थ कारण से, आयोजकों की असहमति से, समय की कमी से, अन्य भाषणों के कारण। तो किससे नहीं पढ़ा जा सका है? आयोजकों की असहमति से। किससे? आयोजकों की असहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाद में किस रूप में प्रकाशित हुआ? क्या है चला? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाद में किस रूप में प्रकाशित हुआ? देखो पहला क्या है? ए में पत्रिका, बी में पुस्तिका, सी में पुस्तक, डी में शोध पत्र। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा? पुस्तिका में प्रकाशित हुआ था बाद में। किसमें से? पुस्तिका में। 12वां नंबर क्वेश्चन, द कास्ट बाबू 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? द कास्टेस इन इंडिया एयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? पहला ऑप्शन में है हिंदी, बी में मराठी, सी में अंग्रेजी, डी में क्या है? संस्कृत। तो किस में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। किस में बाबू? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्या? द कास्टेड इन इंडिया एयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। ठीक ना बाबू? अब अगला क्वेश्चन देखो बाबू, 13वां, जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद के अनुवादक ललाई सिंह यादव किस भाषा के विद्वान थे? ललाई सिंह यादव थे, वो किस भाषा के विद्वान थे? यही मेरा क्वेश्चन बता रहा है 13वां। तो किस भाषा के थे? ए में हिंदी, बी में मराठी, सी में संस्कृत, डी में अंग्रेजी। तो किस भाषा के थे? ए यानी इंग्लिश। किस भाषा के? सॉरी, किस भाषा के थे? हिंदी। किस भाषा के थे? हिंदी। जाति भेद का उच्छेद के अनुवाद ललाई सिंह यादव किस भाषा के विद्वान थे? तो बाबू हिंदी भाषा के थे। 14वां क्वेश्चन देख रहे देखो, हु आर सुधराज का मुख्य उद्देश्य क्या था? हु आर सुधराज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? ए में शूद्रों की उत्पत्ति स्पष्ट करना, बी में शूद्रों की दशा बताना, सी में शूद्रों का इतिहास खोजना, डी में उपयुक्त सभी। तो इसमें तो सभी होगा। इसमें क्या होता है बाबू? सभी होगा। हु आर सुधराज का मुख्य उद्देश्य में सब सभी आता है, सभी आता है। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंबेडकर की रचनाएं किस मंत्रालय से प्रकाशित हुई थी? क्या कर रहा है? अंबेडकर की रचनाएं किस मंत्रालय से प्रकाशित हुई थी? अब देखो किस मंत्रालय से प्रकाशित हुई? शिक्षा।
तो क्या है, शिक्षा मंत्रालय, बी में संस्कृति मंत्रालय, सी में कल्याण मंत्रालय, डी में समाज कल्याण बोर्ड। तो किससे हुआ था, कल्याण मंत्रालय से रे बाबू, किससे, कल्याण मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 16वां में, जातिवाद के समर्थक इसे किससे समान ठहराते हैं। क्या है, जातिवाद, जातिवाद के समर्थक इसे किसके समान ठहराते हैं, किसके समान ठहराते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा, बी श्रम विभाजन, सी में न्याय, डी में संस्कृति। तो किससे समान ठहराते हैं, तो श्रम विभाजन से। किससे, श्रम विभाजन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन। 17वां क्वेश्चन, अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं बल्कि क्या है। अंबेडकर जी ने क्या कहे, अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं बल्कि क्या है। तो बल्कि क्या है, यहां देखिए आंसर में, ए में श्रमिक विभाजन, धार्मिक व्यवस्था, सी में आर्थिक न्याय, डी में सामाजिक सहयोग। तो किससे है, श्रमिक विभाजन से है। किससे है, श्रमिक विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर, जाति प्रथा का दोष क्या है। क्या चीज है, जाति प्रथा का दोष क्या है। क्या है, पहला में व्यक्ति की रुचि पर आधारित है, बी में क्षमता विकास पर आधारित है, सी में जन्म से निर्धारित है, डी में समाज की आवश्यकता पर आधारित है। समाज की आवश्यकता पर आधारित है, किसमें है, जन्म से आधारित है। किससे, जन्म से आधारित है। जाति प्रथा का दोष क्या है, जन्म से आधारित है। 19वां नंबर में बाबू देखो, 19वां नंबर पे क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा, जाति प्रथा किसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। क्या कर रहा है, जाति प्रथा किसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। तो किसे नहीं देती है, ए में शासक वर्ग, बी में साधु संत, सी में किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशे से भिन्न पेशा, डी में विद्वानों, डी में विद्वानों के। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशे से भिन्न पेशा। किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशे से भिन्न पेशा। 20वां क्वेश्चन नंबर देखो, 20वां में क्या कर रहे हैं, अंबेडकर के अनुसार भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। अंबेडकर के अनुसार भारत में प्रमुख बेरोजगारी का क्या कारण है, वो कर रहे हैं। तो देखो ए में तकनीकी पिछड़ापन, जाति प्रथा, औद्योगिक मंदी या कृषि पर निर्भरता। तो क्या इन लोग तो हम लोग सब भी जानते हैं बाबू, जाति प्रथा। क्या होगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा से ज्यादा बेरोजगारी हो रहा है। 21 नंबर, जाति प्रथा किस चीज को नष्ट करती है। जाति प्रथा किस चीज को नष्ट करती है। तो किस चीज को नष्ट करती है, ए में श्रमिक की स्वच्छता और रुचि, धार्मिक एकता, राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपालिका। तो किस चीज को नष्ट करती है, श्रमिक की स्वच्छता और रुचि। किस चीज को नष्ट करती है, श्रमिक की स्वच्छता और रुचि। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, जाति प्रथा व्यक्ति को किससे वंचित करती है। जाति प्रथा व्यक्ति को किससे वंचित करती है। तो किससे वंचित करती है, पहला में शिक्षा का अधिकार, पेशा परिवर्तन की स्वतंत्रता, धन कमाने का अवसर, सामाजिकता। तो किससे करती है, पेशा परिवर्तन की स्वतंत्रता। किससे करती है, पेशा परिवर्तन की स्वतंत्रता। 22वां नंबर, 23वां नंबर देखिए, 23 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू, जाति प्रथा का परिणाम क्या होता है। जाति प्रथा का परिणाम क्या होता है, क्या है, पहला में श्रमिक प्रेरित होकर काम करता है, श्रमिक तालु और अरुचिकार कार्य करता है, सी में कार्य कुशलता बढ़ती है, डी में बेरोजगारी बढ़ती है। तो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक तालु और अरुचिकार कार्य करता है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 24वां देखो बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अंतर क्या है? तो जाति प्रथा में क्या अंतर है श्रम विभाजन में? ए में श्रम विभाजन की योग्यता पर आधारित है, जाति जन्म पर, दोनों जन्म पर आधारित है, दोनों योग्यता पर आधारित है। डी में दोनों राजनीति पर आधारित है। किस में हो जाएगा? तो पहला नंबर में किस में? श्रम विभाजन योग्यता पर आधारित, जाति जन्म पर। किस पे? इस पे आधारित है रे बाबू। किस पे? पहला पे श्रम विभाजन योग्यता पर आधारित है, जाति जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, जाति प्रथा से क्या बाधित होता है? तो जाति प्रथा से क्या बाधित होता है? समाज का विकास, व्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, उपयुक्त सभी। तो इसमें तो सभी होगा। जाति प्रथा से क्या बाधित होता है? इसमें सभी चीज बाधित होता है। समाज का विकास भी बाधित हो रहा है, व्यक्ति का स्वतंत्रता भी बाधित होता है, कार्य कुशलता भी बाधित होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? डी, सभी। तो ठीक दोस्तों, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए